इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फ़ला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। हर किस्म की तारीफ़ हम्द व सना बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह जल्ल जलालहु व जल्ल शानहु के लिए लायक है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व तमाम मुरसलीन पर, ख़ुसूसन अल्लाह की बेशुमार रहमतें व बरकतें नाजिल हो नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम हो आपके अहले बैत पर, आपके मुत्तबईन पर। गुज़िश्ता के महीने में मौत से मुतअल्लिक़ चंद हक़ाइक़ जो क़ुरान मुक़द्दस ने हमारे सामने बयान किए हैं, मैंने आपके सामने अल्लाह की वो बातें रखी थी। मौत ऐसी हकीकत है जिसका मुनकर इस ज़मीन पर कोई नहीं है, इंसानों में है न जिनों में है। कोई गुंजाइश ही नहीं है इनकार करने की। शायद गुंजाइश होती तो उसमें भी इख्तलाफ कर ही लेते आदम के बेटे, लेकिन गुंजाइश नहीं है। तो मौत यकीनी बात है, लेकिन मौत के बाद क्या होगा इसमें बहुत इख्तलाफ है। इंसानों के बीच में बड़ा इख्तलाफ इसमें पाया जाता है। मौत के बाद क्या होगा इसमें मुख्तलिफ़ अक़ायद हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं इंसानों के बीच में। कोई पुनर्जन्म का कायल है, और पुनर्जन्म का मतलब वो ये लेता है कि 7 जन्म होते हैं। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन हकीकत क्या है? पुनर्जन्म का इनकार नहीं है, पुनर्जन्म ज़रूर होता है। पुनर्जन्म जिसको हिंदी लफ्ज़ है, संस्कृत का लफ्ज़ है, उसका मतलब ये है कि दोबारा ज़िंदगी, उसका इनकार नहीं है, वो ज़रूर है। लेकिन वो उस तरह नहीं है जिस तरह लोग उसको समझ गए हैं कि इसी ज़मीन की पुश्त पर कभी कुत्ता बन के पैदा हो गया, कभी बिल्ली बन के पैदा हो गया। ये एक बकवास है। पुनर्जन्म यकीनन अल्लाह ताला ने इस तरह रखा है, इस कायनात को पैदा करने वाले ने, कि उसने तुम्हारे इंसानों के बीच में मौत और हयात, जो दुनियावी ज़िंदगी और दुनियावी मौत है, इसको इसलिए बनाया, इसलिए रखा है कि यहाँ तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। आसान है बहुत समझने के लिए। जो कुरान कॉन्सेप्ट पेश करता है, जो रियलिटी है, हकीकत है, उसको पेश करता है कुरान, वो ये है कि यहाँ आने का मकसद इम्तिहान लिखना है, एक इम्तिहान से गुज़रना है इस ज़मीन की पुश्त पर, फिर यहाँ से लौटना है। और अबदी ज़िंदगी जहाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी है, उसको पुनर्जन्म कहा गया है कि वहाँ फिर उठाया जाएगा और अबद की ज़िंदगी दी जाएगी। वहाँ फिर इस ज़िंदगी में जो कुछ इम्तिहान लिखा है उसका रिज़ल्ट सामने आएगा। अच्छे कर्म, अच्छे काम किए होंगे तो स्वर्ग जिसको कहा गया है संस्कृत में, और जो लोग स्वर्ग कहते हैं वो जन्नत है, जिसकी कुरान जन्नत के नाम से खबर देता है, एक बगीचे के नाम से। और वो ऐसे फार्मिंग्स है, ऐसे बगीचे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो अता की जाएगी कामयाब होने वाले को इस इम्तिहान में। जहाँ यहाँ सक्सेस हो गया, इम्तिहान के बाद पास हो गया, उसको वो प्रॉपर्टी और वो कुछ इनामात दे दिए जाएंगे अबदी हमेशा के लिए, जिसका तसव्वुर किसी जिन्नात और इंसान ने कभी नहीं किया होगा। लेकिन इस ज़िंदगी में अगर वो गलत काम करके लौट गया, फेल हो गया उस रब के इम्तिहान में, पैदा करने वाले के इम्तिहान में,
तो फिर पनिशमेंट के ऐसे मकामात बना करके रखे गए हैं, ऐसे जेलखाने, ऐसे तहखाने और ऐसे अजाब के मकामात हैं जिसको जहन्नम, और बहुत सारे नाम उस जहन्नम के दिए गए हैं कुरान में। वो बहुत बदतरीन ठिकाना है रहने का, उसमें दाखिल कर दिए जाएंगे पनिशमेंट के तौर पर, और वो उम्र कैद होगी, और वो उम्र ख़त्म होने वाली नहीं है। यहाँ जो उम्र कैद होती है ना, कभी तो रिलीज़ कर देते हैं बुढ़ापे में, वहाँ रिलीजिंग कुछ भी नहीं है। बस ये है साफ सीधा कॉन्सेप्ट जो कुरान मुक़द्दस आपके और हमारे सामने पेश करता है, क्लियर। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है समझने के लिए, मगर इतनी ही बात को समझने से जिन और इंस क्यों भागते हैं, ख़ास तौर पर इंसान का तो नाम लिया, क्यों भागता है। सूरह क़ियामा में अल्लाह ताला उसकी खबर देते हैं, बलिल इंसान युरीदु, इंसान चाहता क्या है, या फुजूर अमामा। ये बहुत ख़ास बात कुरान ने कॉन्सेप्ट पेश कर दिया इंसान का, इंसान की जो सोच है, क्योंकि खालिक है, पैदा किया है, तो वो अपनी मखलूक की सोच से, उसके मिजाज से खूब वाकिफ़ है। तो वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इंसान मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करता है, तो उसकी असल ख्वाहिश ये है कि वो चाहता है युरिदुल इंसानु लियफजुर अमामा, इंसान चाहता ये है कि ये इस दुनिया की ज़िंदगी में फ़िस्क और फजूर और मज़े लेकर के गुजार ले, आगे आगे फजूर में जीना चाहता है, क्योंकि लुत्फ़ है, मज़े है, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब अल्लाह की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ और है, उसमें फ़ाक़ा कशी भी हो सकती है, उसमें बर्दाश्त है, सब्र और तहम्मुल है, एसार व क़ुर्बानियाँ हैं। ये अजीब रिक्वायरमेंट्स हैं। हराम की तरफ मत जाओ, पाबंदियाँ हैं, ये काम मत करो, पाबंदियाँ हैं। तो ये क़ैद, वो बंद, ये पाबंदियाँ, ये गवारा नहीं है इंसान को। इसके नेचर में है आज़ाद, मोकाट, और न सिर्फ इंसान में है, ये सिफ़त अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में रखी है, सभी में है। जानवर भी नहीं चाहता खूंटे से बंधा रहना, वो भी आज़ादी चाहता है। जानवर भी नहीं चाहता है कि किसी एक मड़ी के ऊपर पाबंदी लगा, कांटे लगा दिया जाए, वो हर मड़ी में मुंह मारना चाहता है। जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जो गाँव में रहे, वो जानते होंगे, गाँव में जो मड़ियाँ बनाते हैं, धूरे बनाते हैं खेतों में अपने, मालूम है ना आपको। तो ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, धूरे बनते हैं, तो वहाँ मड़ियाँ बनते हैं, वहाँ काटियाँ वाटियाँ लगा, दूसरे का जानवर मेरे खेत में मुंह ना मारे। कुछ पाबंदियाँ होती है, लेकिन जानवर थोड़ा ही चाहता है कि रुक जाए, वो तो काटियाँ तोड़ के जाके मुँह मारता है। तो इंसान भी तकरीबन जानवरों की फितरत पर है, क्योंकि इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। जिस्म के एतबार से तकाज़े जानवरों में जो है वो इंसान में भी है, और रूह इसको मुमताज़ करती है। जानवर से जो अलग करती है जो शय है इंसान को, वो उसकी रूह है, जो जानवरों में रूह डाली नहीं गई है। जान को लोग रूह समझते हैं, जान रूह नहीं है। जान अलग चीज़ है और रूह अलग चीज़ है। रूह आसमान से उतारी जाती है, फरिश्ते ला करके मादर रहम में, बच्चा जब 4 महीने गुजार लेके बन जाता है, पूरा में तख्लीक होती है उसकी, जब वो हरकत करने लगता है माँ के पेट में, माँ बच्चेदानी में, तो उस वक़्त फरिश्ता ला करके रूह आसमान से ला करके छोड़ता है। जान तो आ चुकी होती है उसके अंदर, वो हरकत करना शुरू कर देता है, जान फूंक दी जाती है, हरकत आ जाती है, लेकिन रूह नहीं आती। उसमें जान है तभी तो वो बढ़ता है, फुटकी से लोथड़े से बोटी बनता है, उसके ऊपर हड्डियाँ बनती है, फिर ओस चढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर जान है, इसीलिए उसकी परवरिश हो रही है, वो तख्लीक होती जा रही है, वो बनता जा रहा है। जान के बगैर तो नहीं बनता ना। जान अगर आपकी निकल जाए तो आपके बाल भी नहीं बढ़ते, नाखून भी नहीं बढ़ते, लाश के नाखून नहीं बढ़ते। जान है तभी तो बढ़ेंगे, तो जान है तभी तो वो माँ के पेट में डेवलप हो रहा है। तो जान है अलग चीज़ है, रूह ला करके छोड़ी जाती है। खबर रसूलुल्लाह देते हैं, रसूलुल्लाह खबर देते हैं कि 4 महीने का जब बच्चा बन जाता है, हरकत करने लगता है, तब फरिश्ता रूह ला करके छोड़ता है और तकदीर लिखता है। तो रूह अलहदा चीज़ है जो आसमान से आती है। इसलिए जिस्म की ग़िज़ा का इंतज़ाम ज़मीन से किया गया, और रूह की ग़िज़ा का इंतज़ाम भी आसमान से उतारा गया, वही के ज़रिए से। रूह अलहदा चीज़ है जो बहुत
अहम चीज़ है और वही इंसान को जानवरों से मुमताज़ करके अलग करती है। वहीं से उसका इम्तिहान होता है इस रूह का, कि वो इस रूह अपने रब को पहचान करके उसकी तरफ माइल होती है या फिर ये रूह बद होकर के ज़मीन की तरफ झुक पड़ती है। यही रूह का इम्तिहान है। समझ रहे हैं आप? ये वो चीज़ है। तो अल्लज़ी, उसकी ख़बर दे रहा है वो अल्लाह रब किबरिया, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात इसलिए लगाई गई तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। सूरे कहफ जुमा को जुमा पढ़ते बैठते हैं हम लोग, तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, रसूलुल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये नहीं कि मंत्र है। ख़ास बात है, ये मत समझ लिए कि मंत्र पढ़ाया जा रहा है आपसे। मोहम्मद रसूलुल्लाह मंत्र पढ़ाने दुनिया में नहीं आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इनकलाब बर्पा करने आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसान को इंसान और जिन को जिन बनाने आए थे। जिस फितरत पर, जिस मकसद के लिए जिन और इंस पैदा किए गए हैं, वो मकसद उनको बता दिया जाए, उस पर कारबंद कर दिया जाए। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह इस ज़मीन पर आए थे। मकसद क्या था? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी। इसलिए किसी जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया गया है कि वो अल्लाह ही का ग़ुलाम बन करके ज़िंदगी गुजारे ज़मीन की पुष्ट पर। और यही बताने के लिए, इसी को कंप्लीट करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़मीन की पुष्ट पर आए थे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मंत्र हमसे नहीं पढ़वाए हैं। तो सूरह कहफ हम पढ़ रहे हैं, हुक्म रसूलुल्लाह का है, बजा ला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी रसूलुल्लाह की। सूरह कहफ पढ़ी मेरी उम्मत इसलिए पढ़े कि बहुत सारे राज उनके सामने खुलते चले जाएं कुदरत के, और वो हमेशा अलर्ट और बी अलर्ट रहें, अपने मकसद हयात को फरामोश न करें। बहुत बड़े राज और हिकमत की बातें थी। अब हम पढ़ते हैं उसके अंदर, इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। क्या मतलब है इसका? सूरह कहफ में पढ़ते हैं ना, हमने ज़मीन को बनाया और ज़मीन को सजाया है। अल्लाह फरमा रहे हैं तुमको ज़मीन में रखा गया है, तुम्हारा इस वक्त का घर इस ज़मीन है। तो ये ज़मीन के बनाने का मकसद और ज़मीन के सजाने का मकसद भी तुम्हारे सामने आया होना चाहिए जिन्नात और इंसानों। इसलिए कि लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हम जिन्नातों और इंसानों का इम्तिहान लेना चाहते हैं ज़मीन के अंदर कि इनमें से कौन है जो हमारे मंशे के मुताबिक अहसन अमल करके हमसे मुलाकात करते हैं और कौन है जो नाफिकार साबित होते हैं। ये हमको देखना है, इसलिए हमने बनाया, इसलिए सजाया। और एक वक्त आएगा वह इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि ज़मीन को चटियल मैदान और हमवार मैदान हम कर देंगे, मिलियामेट कर देंगे। जो कुछ ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ मिट जाएगा, तहस नहस कर देंगे, हम कुछ नहीं बचेगा। इंसान बहुत खुश है अपने फ़न पर, अपनी कारीगरी पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर इतरा रहा है, कहीं नहीं समाता है। तरक्की की मंजिलें पार करता चला जा रहा है और ये समझ रहा है कि हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए हैं, लेकिन दर हकीकत ये इंसान की पस्ती की इंतहा है जिसको हम तरक्की समझ रहे हैं। उल्टा है, इंसान तरक्की की मंजिलें नहीं तय कर रहा है बल्कि अपनी पस्ती की तह में घुसता चला जा रहा है। स्काई स्क्रैपर्स, आसमान से बातें करने वाली इमारतें बना रहा है। एक दिन यही इमारतें तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगी। हाँ, वो ज़रूर आएगा दिन, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जिस दिन ज़मीन अपने पूरे जोश और पूरे ज़लज़ले के साथ झिंझोड़ कर रख दी जाएगी, हिला दी जाएगी, और वो सबसे बड़ा भूकंप होगा। क्योंकि आप अपनी टेक्नोलॉजी पर बड़े मस्त और मगन हैं। आप ये समझ रहे हैं कि हमने हमारे कंप्यूटर्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हर वो चीज़ को स्टडी कर लिया है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हमारे पास है, जो व्यूज़ ऑफ पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं इंजीनियरिंग के नुक्ते नज़र से, हम ये समझ रहे हैं कि हम साइक्लोन प्रेशर को, विंग प्रेशर को भी स्टडी करते हैं। हम जलजलों के, भूकंप के आने वाले सबसे बड़े झटकों को भी हम स्टडी करते हैं। और हमारे पास वो टेक्निक्स है कि अगर जलजला आए तो बिल्डिंग को इस तरह नहीं, शॉक ऑब्जर्व्स के ज़रिए से इधर से उधर खींचेंगे, उसको कायम रखेंगे। ये सारी आपकी खुशख्याली है। वो जलजला ऐसा जलजला होगा कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
आपका कंप्यूटर पड़ा है ना आपके कंप्यूटर का बाप पड़ा है उस जल्जले को कभी। वो कोई जल्जला आम जल्जला ही नहीं होगा मेरे भाई। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअ मुंबस्सा, ये वो होगा जमीन पूरे ताकत के साथ तोड़ फोड़ करके रख दी जाएगी, उसमें एक रज्जगा पैदा हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं, ना जिन्नात ना इंसान। तोड़ दी जाएगी, फोड़ दी जाएगी, तहस नहस कर दी जाएगी। पहाड़ रेजा रेजा करके जैसे गुब्बारे उड़ते हैं उस तरह पहाड़ हवा में उड़ेंगे फूट करके। विस्फोट, ऐसे विस्फोट होंगे, सुनामी, ऐसी सुनामी होगी कि मुल्कों के मुल्के खा जाएगा समंदर। आप क्या समझ रहे हैं? तेज हवाओं का यह आलम होगा कि आपके सारे टावर लाशों की तरह पड़े हुए होंगे। आपकी सैटेलाइट किस तरफ जाएगी आपको खुद नहीं पता है। आप समझ रहे सैटेलाइट रहेगी आपकी? यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछता है क़ियामत कब आएगी। सूरह क़ियामा में अल्लाह जवाब देते हैं उसका। ये हिमाकत खोर आदम का बेटा हमसे पूछता है क़ियामत कब आएगी। इज़ा बरिक़ल बसर व खसफ़ल क़मर व जुमिअ शम्सु वल क़मर। कुरान आपको जवाब देता है, ये आपको और मुझे नहीं। हमारा क्या है जी, हम तो प्याज बेचने वाले, मौज बेचने वाले, आलू बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, हमको क्या, हमसे बात कर रहा है कुरान। कुरान बात कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ नासा के चीफ्स साइंटिस्ट्स। कुरान बात कर WHO के सबसे बड़े इंचार्ज चेयरमैन पर्सन्स, डॉक्टर्स। कुरान बात कर रहा है इंटेलेक्चुअल्स से। यसअलुल इंसानु, इंसान पूछ रहा है, इंसान का सबसे एक्सपर्ट पूछ रहा है अय्याना यौमुल क़ियामा, क़यामत कैसे और कब आएगी। जवाब दे दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा बरिक़ल बसर, जिस दिन तुम्हारी आंखें पथरा जाएगी, वह खसफ़ल क़मर, जिस दिन चांद जो ज़मीन के गर्दिश कर रहा है, जिसको तुम रिफ्लेक्टेबल आज करार दे दिए अपने साइंस टेक्नोलॉजी के बाद, क्योंकि तुम्हारी सर्च भी अल्लाह की अता है, उसकी भीख में तुमको अता किया गया। वो दिमाग तुम्हारा, वो सोच, वो एजुकेशन, वो भी उसी खालिक का अता करदा है जो नतीजे से तुम वहाँ तक पहुँचे कि चांद में ख़ुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज से चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को। हाँ सही बात है, कुरान आपसे कह रहा है बिल्कुल तुम जहाँ पहुँचे हैं वो अल्लाह का एहसान हुआ तुम पर, तुम सही जगह गए। चांद की रोशनी उसकी नहीं, वो चमकता है, मगर सुनो जिस दिन क़यामत आएगी, इज़ा बरिक़ल बसर, तुम्हारी आँखें पथरा जाए, जिस दिन चांद व खसफ़ल क़मर, चांद बेनूर कर दिया जाए। कैसे बेनूर होगा, कैसे बेनूर होगा? तुम तो आज सब कुछ जान लिए ना, सोलार सिस्टम पूरा देख लिए ना, पूरा निज़ाम शमसी तक आज पहुंच गए ना तुम। सोलार सिस्टम क्या है ना, पहुंच गए ना भाई। ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है, और न सिर्फ ज़मीन, इस ज़मीन जैसे कई सैयारे हैं जो और भी सूरज के अतराफ फिरते हैं। ये सब मिलकर के एक गैलेक्सी बनती है, एक ख़ानदान बनता है, कहकशां बनता है। ये सारा निज़ाम आपने स्टडी कर लिया। और ज़मीन के अतराफ गर्दिश करने वाला इसका सैयारा एक चाँद है। बेशुमार आसमान में सैयारचे भी हैं और सैयारे भी हैं। जो सितारे जिसको आप चमकता हुआ देखते हैं वो सितारे क्या है, सैयारे और सैयारचे हैं। ये सारा आपने स्टडी कर लिया, सोलार सिस्टम पढ़ लिया, तो आपको मालूम हो गया है कि ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है और चाँद ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर रहा है। एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जो अल्लाह के हुक्म के ताबे है जी। हुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्सा वल क़मरा वन्नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। 1400 बरस पहले तुमको इन्फॉर्म किया गया था, तुम मर गए थे। सारे सर्च के आले नसब करके बैठे थे ना, एजुकेशन के सारे आले नसब करके बैठ गए थे। कुरान पे निगाह पड़ी तुम्हारी साइंस की पैदाइश से भी सदी पहले है।
तुम तो 400-500 साल पहले से ही शुरुआत करके बैठे हुए हो तहकीकात करने की। 1400 बरस पहले हमने तुम्हारे सामने तुम्हारा रिजल्ट बयान कर दिया था, तुम मर गए थे। वही है तुम्हारा रब, कायनात पैदा करने वाला माबूद हकीकी, जिसने 6 दिनों में 7 आसमान ज़मीन पैदा कर दिए, फिर अपने सिंहासन पर अपनी बादशाहत पर जलवा फरमा हो गया। वही है जो रात से दिन को कवर कर देता है, तो रात आकर के दिन को कवर करके उसकी रोशनी को छुपा लेती है अपनी आगोश में। किसका बनाया हुआ निजाम है? उसी ने सूरज को, चांद को, सितारों को अपने हुक्म के, अपने ऑर्डिनेंस के ताबे रखा है। वो सारे सूरज, चांद, सितारे अपने जो काम अंजाम देते हैं वो अपने रब के, अपने पैदा करने वाले खल्लाकुल अलीम के ऑर्डिनेंस पर ही काम करते हैं। एक लम्हे के लिए अपने रब के ऑर्डिनेंस से इधर उधर नहीं होते। सख्खर शम्स वल कमर वन नुजुमा मुसख्खरातिन बिअमरी अला लहुल खल्क। तो खबरदार जिन्नात और इंसानों, ये जितनी खलकत है, पूरा यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, ये एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी हजारों गैलेक्सीज जो तुम्हारी गैलेक्सी है। एक कहकशां नहीं है, हजारों कहकशां, लाखों कहकशां जो स्पेस में है। ये सब उसी का क्रिएशन है, उसका क्रिएशन, उसकी तख्लीक है। वल अम्र, और हुक्मरानी उसी एक की है होल यूनिवर्स में। पूरी कायनात में हुकूमत उसी की चल रही है। यहाँ कुछ गलतियाँ करने वाले गलतियाँ करें, कुरान के अगरचे कि अपने आप को माहिरीन समझे, एक्सपर्ट समझे, कुरान के स्कॉलर समझे, लेकिन कभी गलतियाँ हो जाती है, इंसान ही तो है। अला लहुल खल्क वल अम्र का तर्जुमा कर दिए जमात इस्लामी के हमारे भाई बंधु। ज़मीन अल्लाह की है, हुकूमत अल्लाह की होनी चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग ट्रांसलेशन। वाई डू दिस? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है कि ज़मीन मेरी है तो हुकूमत मेरी होनी चाहिए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम काम करके मेरी ज़मीन पे मेरी हुकूमत कायम करो। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। आप इसको ये समझ लिए कि वो कायनात पैदा करने वाला क्रिएटर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके पास अर्जी लगा रहा है कि ज़मीन मेरी, हुकूमत मेरी होनी चाहिए। तो आप लोग अपना नस्बुल ऐन बना लो, ज़मीन पे हुकूमत मेरी कायम करने के लिए आप जद्दोजहद करो और कायम करके मुझे दो, मैं मजबूर बैठा हुआ हूँ। है इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्म यू। ये सिर्फ तुमको इतल्ला दी जा रही है इंसानों और जिन्नातों। सारे यूनिवर्स हमारी पैदा करदा कायनात है और हुकूमत हम ही उसके अंदर कर रहे हैं। हमारी हुकूमत उसमें जारी और सारी है, होनी चाहिए नहीं है, ये इन्फॉर्म कर रहे हैं हम आपको। तबारक अल्लाहु रब्बुल आलमीन, बहुत बड़ी बरकतों वाला है वो जो सारे आलम का पालनहार, पैदा करने वाला, पालनहार, पोषणहार, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, वही सब कुछ है इस पूरी कायनात के लिए। वो जब चाहे बनाए, जब चाहे मिटा दे। ये इन्फॉर्म कर रहे हैं आप। तो सूरज, चांद, सितारे उसके हुक्म के ताबे हैं। तो जिस दिन वो क़यामत का ज़लज़ले आएंगे ना, जिस दिन सोलर सिस्टम को तहस नहस कर दिया जाएगा, और आप समझ रहे हैं कैसे क़यामत आएगी। आप सवाल पूछ रहे हैं या ना यौमुल क़ियामा, क़यामत कब आएगी? इज़ा बरिखल बसर, जिस दिन तुम्हारी आंखें पथरा जाए, व खसफ़ल क़मर, जिस दिन चांद बेनूर हो जाए, यानी ये सोलर सिस्टम को ही हम ख़त्म कर देंगे। ये निज़ाम शमसी जो तुम्हारा चल रहा है हमारे हुक्म से है, हम इसको हुक्म दे देंगे, सब तहस नहस हो जा, कुछ नहीं बचेगा। सूरज अपने जगह नहीं रहेगा, चांद अपने एंगल पर, अपने ऑर्बिट पर नहीं रहेगा, जमीन अपनी ऑर्बिट छोड़ देगी। जिसके जिसके जो जो ऑर्बिट्स बनाए गए हैं ना, जिस जिस मकाम पर वो अपना अपना रोटेशन काम अंजाम दे रहे हैं, हटा दिया जाएगा। एक दूसरे में टकराव पैदा कर देंगे। कितने मरतबा इंसान डरता हुआ जिया है, मालूम है ना। स्काईलैब एक गोला आ रहा था ज़मीन की तरफ, याद होगा आप लोगों को, हमारे अंदर के बड़े लोगों को तो बहुत अच्छा याद है, हमको याद है, तो हमारे से बड़ी उम्र वाले तो बहुत अच्छा याद रखते हैं उसको। कितना डर रहे थे, रेडियो लेके रात रात भर बैठ रहे थे, कहाँ तक आ गया जी। जिसके पास बकरियाँ थे काट के खा लिए, मुर्गियाँ थे काट के खा लिए, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, याद है ना। इतना डरता है, फिर करने का पूरा करता है जी।
अरे जब ज़मीन का सोलर सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, कोई अपने ऑर्बिट पर नहीं रहेगा, एक टकराव हो जाएगा, चांद आकर के अगर ज़मीन को टक्कर मार दे जी, ज़मीन के जैसे और सैयारे हैं, मार्स है, जुपिटर है, मंगल ग्रह जिसकी तलाश आप कर रहे हैं प्लॉटिंग करने के चक्कर में, आप मंगल ग्रह के अंदर लैंड ग्रैबर्स जाकर के अब स्पेस ग्रैबर्स बन गए, हम वहाँ कब्जा कर रहे हैं मंगल ग्रह में, वहाँ जाकर के प्लॉटिंग करने की प्लानिंग कर रहा है इंसान। समझ लीजिए मंगल ग्रह में और ज़मीन में टकराव हो गया, क्या बचेगा जी? ना मंगल ग्रह बचेगा ना ज़मीन बचेगी। तो चांद कहाँ जाएगा? पता नहीं किस कोने में चला जाएगा टकरा करके। तो कुरान आपको खबर दे रहा है, ज़मीन कशा कशा सूरज के करीब जा रही है, आप खुद कबूल रहे हैं। एवरी ईयर गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ज़मीन कशा कशा सूरज के करीब होती जा रही है, होगी। कुरान ने आपको कह दिया है, रसूलुल्लाह ने हदीस शरीफ में खबर दे दी है, क़यामत के दिन सूरज सवानेज़े पर होगा, ज़मीन तलछट तांबे की मानिंद हो जाएगी। ये खबरें आपको दी गई है। रोशनी के देखने की एक कैपेसिटी आपकी आंखों की है। आपकी आंखें अगर रोशनी अपनी इस्तिताअत से कैपेसिटी से ज़्यादा देखती है तो आपका बुरा हाल होता है, आपकी आंखें देख नहीं सकती है। एक एलईडी लाइट जो ज़्यादा रोशनी वाली आपकी आंखों पर डायरेक्ट फोकस कर दिया जाए, आपकी आंखें क्या होगी? एक एलईडी लाइट का, एक फोकस लाइट का फोकस आपकी आंखों पर डायरेक्ट मारा जाए तो आपकी आंखें क्या होगी? बंद हो जाएगी ना, पथरा जाती है, उसको कहते हैं आंखें को पथरा जाना, आंखें चुनिया जाना। कुरान आपसे कह रहा है, इज़ा बरिखल बसर, जिस दिन तुम्हारे आंखें पथरा जाएगी, सूरज की रोशनी, उसकी लाइट में इतना इजाफा, ज़मीन इतनी करीब चले जाएगी, ना उसकी गर्मी तुम बर्दाश्त कर सकोगे, ना तुम्हारी आंखें उसकी रोशनी बर्दाश्त कर सकेगी। खसफल कमर की खबर आपको दिया है, जिस दिन चांद बेनूर हो जाएगा, यानी जो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट करता है वो सूरज की रोशनी के हदों से दूर निकल जाएगा, जिस पर सूरज की रोशनी और किरणें नहीं पड़ेगी उस चांद पर, वो कहीं खप जाएगा, बेनूर हो जाएगा। ये साइंटिफिक बातें आपको खबरें दी जा रही है, वो बेनूर हो जाएगा। वो जुमिअ शम्स वल कमर, जिस दिन चांद और सूरज जमा कर लिए जाएंगे, वो दिन होगा। वो ज़लज़ले को आप आम ज़लज़ला समझ रहे हैं? नहीं साहब, आपकी स्काई स्क्रैपर्स जो बिल्डिंग्स हैं, जो हवाओं से बातें कर रही है, आसमान से बातें कर रही है, वो करोड़ों लोगों की कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगी और जिंदा लाशों को दफन कर देंगी वो बिल्डिंग है। वो दिन आने वाला, और आप अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, अपनी खात्मे और अपनी शामत के करीब जा रहे हैं, अपने हाथों से अपनी शामत को क्रिएट कर रहे हो, अपने हाथों से ये करवाया जा रहा है आपसे। आप तरक्की जिसको कह रहे हो वो अपनी शामत का क्रिएशन है, जो आपके हाथ खुद कर रहे हैं आपके लिए। समझ रहे? ये वो हक़ाइक़ है जिसको कुरान बयान करता है। कुरान पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है इस उम्मत के, वो हक़ाइक़ सामने आते, उसके बाद सीधे हो जाते, एकदम सीधे हो जाते, चुप हो जाते, रातों में सोना छोड़ देते, रोना शुरू कर देते। लेकिन कुरान को हकीकत में पढ़ते कहाँ हैं? फिर ख्वाहिशें नहीं रखते कि मैं सदर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, इसकी सदरात छीनूंगा, उसकी अमानत छीन लूँगा, उसके लिए उसको जलील करूँगा, उसको रुसवा करूँगा। बड़े मज़े आ रहे हैं ना सदारतों में आपको। अल्लाह की कसम, अगर कुरान को समझ के पढ़ते तो सदर बनाने के लिए अगर आपको खींचते भी तो आप कपड़े फाड़ के भाग जाते। आप बोलते कि मैं तन्हा हो जाऊं, गोशा नशीन हो जाऊं, जंगलों में बस जाऊं, मेरे लिए बेहतर है, ये जिम्मेदारियां मुझ पर उठाऊं और आखिरत में खड़े होकर के रुसवा हो जाऊं, इससे तो बहुत बेहतर है कि तन्हा हो जाऊं। हकीकत में समझे ही नहीं हमने कुरान को, ना हमने कुरान समझा, ना साहिब कुरान की बातें समझी। लेकिन कुरान को भी पेट का धंधा बनाया, साहिब कुरान को भी पेट का धंधा बनाया हमने। तो दुनिया इस तरह ख़त्म कर दी जाएगी, ज़लज़ले और भूकंप के ज़रिए से, बड़े बड़े ज़लज़लों के ज़रिए से, अर्थक्वेक्स के ज़रिए से। वो कोई अर्थक्वेक मामूली, उसको अर्थक्वेक मत कहिए, वो मैं कहता हूँ ज़लज़ला नहीं है, वो तबाही है, वो तबाही है।
वो कोई जलजला है ही नहीं, उसको जलने का नाम मत दीजिए आप। ये क्या हमारे समझने के लिए कुरान ने जलजला कह करके हमारे सामने, क्योंकि हम देखते हैं जलजले को, अल्लाह को मालूम है। ये जो नहीं देखता है उसको यकीन नहीं करता, जिसको देखता है उसी को सामने रखता है, ध्यान देता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। ये इंसान का नेचर है, उसकी फितरत है। इसलिए इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा कह करके उसका तारुफ करवाया गया कि वो जलजले बहुत बड़े जलजले होंगे। इन्न ज़लज़लतल साअति शैउन अज़ीम कह करके तारुफ किया गया है कि वो जलजला बहुत अजीम शय होगा। लेकिन वो असल में ये जलजले जो हम देखते हैं वो वैसा जलजला ही नहीं होगा, वो तो तबाही होगी, वो तबाही होगी, वो सब कुछ तहस नहस होगा, कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। फिर क्या होगा? इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब ये जमीन तोड़ फोड़ करके कूट कूट करके, कुरान कहता है ये इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जब ये जमीन कूट कूट करके पूरे तरीके से मुसलों से जिस तरह से किसी कुछ चीज को कूटा जाता है, दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का का मतलब क्या है? मुसलों से जिस तरह से किसी चीज को कूट कूट के बुरा बुरा किया जाता है, अल्लाह खबर दे रहे हैं कि जमीन को उस तरह, यानी बड़े बड़े सैयारों से दूसरे सैयारों से मार 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 के इसको तहस नहस कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तोड़ फोड़ करके कूट कूट के जमीन को हमवार मैदान कर देंगे, चटियल मैदान कर देंगे, ऊंच नीच गड़े पहाड़ चटियल मैदान कर देंगे, कुछ नहीं दिखेगा इसको। इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जब वो वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी, कोई झुटलाने वाला ही नहीं होगा, ना कोई जिन्नात, ना कोई इंसान, कोई इंटेलेक्चुअल्स में से, कोई साइंसदानों में से कोई इनकार करने वाला नहीं होगा उस जलजले का, उस आखिरी खात्मे का। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कोई उस वाक़ होने वाली को झुटलाने वाला नहीं होगा। वो समाई, उस दिन आसमान का क्या हाल होगा? यौमइज़िन वो आसमान क्या होगा? हिया वाहिया, एकदम बोधा हो जाएगा। ये सूरह अल-हाक़्क़ा में खबर देते हैं, एकदम बोधा कमज़ोर हो जाएगा तुम्हारा आसमान, जो आज बंदिशों से बंधा हुआ है। आज उसकी जो बंदिशें बहुत सख्त है, यानी ऑर्बिट्स, ज़मीन के लिए उसका ऑर्बिट, चांद के लिए उसका ऑर्बिट, ये जो बंदिशें हैं, बंधन है, बहुत सख्त है। सारे दुनिया के लोग उसको हटा नहीं सकते अपनी जगह से। लेकिन उस दिन ये बहुत बोधे हो जाएंगे, सब तोड़ दिए जाएंगे। आसमान के सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे, बोधा हो जाएगा। सुर्ख तांबे की मानिंद चट लाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सारा नक्शा कुरान खींचता है आपके सामने, और क्या कहता है? वल मलकु अला अर्जाइहा, उसके किनारों पर फरिश्ते सफ़े बांध करके खड़े हो जाएंगे उस दिन। और क्या होगा? इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तेरा रब आ जाएगा लोगों के सामने। आज तो छुपा हुआ है ना, आज मखलूक के सामने नहीं है, इम्तिहान ले रहा है छुप करके तुमसे, खुफिया है, पोशीदा है, और तुमसे इम्तिहान ले रहा है और बशारतें सुना रहा है। अल्लज़ीना आमनू बिल गैब, उनके लिए जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर। सबसे पहला गैब अल्लाह खुद है, जो सामने नहीं है और देखना चाहता, तुम उस पर ईमान लाते हो कि नहीं लाते हो। मलाइका गैब है, तुमको आजमाना चाहता है। जन्नत तुमसे गैब रख दिया, जहन्नम तुमसे गैब रख दिया, तुमको आजमाना चाहता है। लेकिन उस दिन वजाअ रब्बुक, सामने जाहिर हो जाएगा तुम्हारे। वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते सफ़े बांध करके बादब आसमान के किनारों पर खड़े हो जाएंगे। फरिश्तों को क्या समझते हैं? जिब्राइल को असली हैयत में रसूलुल्लाह देखे थे, असली शक्ल में, उनकी ओरिजिनल जिस शक्ल पर, जिस हैयत पर अल्लाह ने उनको क्रिएट किया है, 2 मरतबा देखे रसूलुल्लाह, सिर्फ 2 मरतबा। इंसानी शक्ल में कई मरतबा देखे, असली शक्ल में 2 मरतबा देखे। एक मरतबा तो सिदरतुल मुंतहा पर देखे मेराज की रात में,
और एक मरतबा सबसे पहले इब्तिदा जब वही लेकर के जिब्रील आए थे गार हिरा में, जब उसके बाद छुप गए, नहीं आए, बहुत परेशान थे रसूलुल्लाह, अपने आप को पहाड़ से लुढ़काने के इरादे से ऊपर चढ़े थे। वो एक लंबा वाक़या है। उस वक्त आवाज़ दिए थे जिब्रील, या मोहम्मद, आप घबराते हुए पलट के देखे तो आसमान में देखे थे कुर्सी पर बैठा हुआ फरिश्ता। रसूलुल्लाह कहते हैं कि मशरिक़ से मगरिब भर लिया था, ज़मीन से आसमान भर लिया था, इतना बड़ा था। एक फरिश्ते का ये हाल है, क्या सोच सकते हैं आप। वो यहमिलु अर्श रब्बिका यौमइज़िन समानिया की जो खबर दिया कुरान सूरह अल-हक़्क़ा में कि फरिश्ते उस दिन 8 फरिश्ते तेरे रब के अर्श को उठाए हुए होंगे। आप क्या जानते हैं अर्श के बारे में? क्या अर्श आपकी ज़मीन के बराबर का है? पूरी कायनात को जो मुहीत है उसकी कुर्सी, वसीअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी जो सातों आसमान और ज़मीन को घेरी हुई है, वो कुर्सी को उठाता है वो अर्श, और वो अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। क्या हैयत होगी उन फरिश्तों की, तसव्वुर कर सकते हैं आप? वो खामोश सन्नाटा होगा उस दिन। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका ला यतकल्लमून। कुरान आपके सामने उस दिन के अपने जलाल की खबर देता अल्लाह ताला, अल्लाह के रौब को इन्फॉर्म करता है आपको। वो बादशाह का रौब और जलाल का क्या हाल है जानते हैं? जिस दिन सारी रूहें, सारे मलाइका खड़े कर दिए जाएंगे, क्या होगा? ला यतकल्लमून, एक उफ किसी की, एक हिस्स किसी की नहीं निकलेगी, सन्नाटा होगा, खामोश। वल मलकू सफ़न सफ़ा, सफ़े बांध करके बादब सर झुकाए अल्लाह के हम्द में खड़े हुए हैं। सन्नाटा है, जलाल और रौब ही रौब है अल्लाह का, सिर्फ गुस्सा गुस्सा है। लोग कांप रहे हैं, फरिश्ते थर्रा रहे हैं, अंबिया कांप रहे हैं। रसूलुल्लाह ने उसकी खबरें दी है, हम उसको मामूली समझ के किस्से कहानी की तरह सुन लिए, नानी दादी का किस्सा समझ लिया उसको। जी, ये वो मनाजिर होंगे भाई, और बहुत कुछ है, वक्त इजाज़त नहीं देता मेरे को। हो सकता है मैं इसको इंशाअल्लाह आइंदा महीने में आपके सामने इसका तसलसल और रख दूँ, क्या होगा मरने के बाद। ये तो क़यामत के बर्पा होने के मनाजिर मैंने आपके सामने रखे। एक फ़र्द की क़यामत, ये तो क़यामत पूरे संसार में जब बर्पा होगी तब बर्पा होगी। एक फ़र्द की क़यामत तो उसकी अपनी मौत है ना। हाँ, बेएतबार एक फ़र्द के फ़र्दन फ़र्दन जो अल्लाह के पास जाना है, मेरी मौत मेरी क़यामत, आपकी मौत आपकी क़यामत, ख़ातिमा तो होगा हमारा। कहाँ जाएंगे फिर उसके बाद? ये सवाल कभी हमको झिझोड़ता नहीं। हालांकि बेशुमार मैयतें हम अपने कंधे दे करके ले जाते हैं, ये कंधों पर सहारा देते हैं बेशुमार मैयतों को, ज़मीनों में अपने हाथों से खबरों में उतर के उतार भी लेते हैं बाज़ लोग। फिर घर आते हैं अपने काम काज में, अपने गल्ले पे, अपने कारोबार पे मस्त मगन हो गए, सब कुछ भूल गए। कभी ये सवाल क्यों नहीं झिझोड़ता कि ये जो खबर में जिसको हम उतार के आए हैं उसकी शुरुआत क्या हो रही होगी, और जब हम जाएंगे तो हमारी शुरुआत वहां से क्या होगी, नेक्स्ट बिगिनिंग क्या है? ये सवाल हमको सताता क्यों नहीं है? और जिसको ये सवाल सताने लग जाए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, वो फिर मखलूक की चापलूसी नहीं करेगा, वो सीधा हो जाएगा, भाई अपने आप को बचाना है। माँ के पेट से पैदा हुआ तो मेरे साथ कोई नहीं था और ना एक कपड़ा मेरे तन पर था, और जब ज़मीन की गोद में जाके लेट जाऊंगा ना तो कोई मेरे साथ लेटेगा, और ना ये शान और शौकत के कपड़े मेरे जेब तन होंगे। तो फिर चे जाए कि किसी की चापलूसी की जाए ज़मीन की पुश्त पर, क्यों ना उसको राज़ी कर लिया जाए जिसने अकेले मुझे इस दुनिया में भेजा था और अकेले मुझे वापस बुलाएगा। क्यों ना उसको राज़ी कर लिया जाए, फिर ये फिक्र बनेगी। और यही बनाना चाहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसीलिए ख़बरस्तान जाओ बोले थे हमको। ख़बरस्तान इसलिए जाओ नहीं बोले थे कि ख़बरों पर फूल और चादर चढ़ा करके, गुम्मद बना करके, गले लगा ले के मुजावर बन के बैठ जाओ, इसलिए नहीं बोले थे।
अल्लाह हम सबको समझने की तौफ़ीक़ दे। तो इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आइंदा महीना जो आज हाज़िर हैं वो लोग ज़रूर हाज़िर रहें ताकि इसका तसलसल भी उनके सामने आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि कहने वाला सबसे बड़ा मोहताज है, अल्लाह मुझे अमल वाला बना और मेरे ये सब भाइयों पर रहम कर दे, हम सबको भी अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाह आपको हम सबको अपने क़रीब मुक़र्रब बंदों में से बना ले। अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे, हमारे क़सूर माफ़ कर दे। अल्लाह हमको राह रास्त पर लगा दे। अल्लाह अपनी बंदगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नसीब फ़रमा, आपकी रफ़ाक़त नसीब फ़रमा, आपकी शफ़ाअत नसीब फ़रमा। आमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।